ये है गुनिया। क्या है? गुनिया। वो भी कड़ी गुनिया है, और इसी गुनिया में छिपी हुई है पूरी दुनिया। क्या? इस गुनिया से हम पूरी दुनिया नाप सकते हैं। यही 2 इंच गुनिया से भाई, है कि नहीं? तो एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट। इसको भी जो है पैमाना पर ही तैयार किया गया है। देखिए हमारे देश में जो है ना कैडेस्ट्रल सर्वे बहुत ही विस्तार से हुआ है। जब कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ उसमें जो पैमाना था, मेन पैमाना, वो था 16 इंच बराबर 1 मील। और वही पैमाना के आधार पर जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बाद में बने। जैसे ये आपका कड़ी गुनिया हो गया, फिट गुनिया हो गया, मीटर गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, एडम कॉम हो गया, टॉक हो गया। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट जो मैप में प्रयोग किए जाते हैं, ये सब भी जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर तैयार हुआ है। ध्यान देना है भाई, ये गुनिया है लेकिन इसमें बहुत सारा रहस्य है। ऐसे नहीं है कि भाई डायरेक्ट जो है सो लिया गया पीतल का ये चादर, कटिंग किया गया, यहाँ 25 खंड डायरेक्ट 25 खंड बना दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैमाना है। पैमाना क्या है? 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच बराबर 1 मील ये पैमाना है, और इसी पैमाना पर जो है ये कड़ी गुनिया बना हुआ है। ठीक है, अब ये कड़ी गुनिया जो है 2 इंच का है। कितना इंच का है? 2 इंच का है। अब ये 16 इंच बराबर 1 मील है। 1 मील में होता है 80 जरीब, 80 चेन। तो 16 इंच बराबर में कितना हो जाएगा? 80 जरीब, या फिर कहिए 80 चेन, है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 इंच में कितना हो जाएगा? इसको मिटा दीजिए, या फिर यहाँ पर जो है ये डे 3 वाला कर दीजिए। ठीक है, डे 3 वाला ही काम चल रहा है ना। उसमें पहला क्या है? कड़ी गुनिया। कड़ी गुनिया। अब कड़ी गुनिया तो आप देख ही रहे हैं, थ्योरी में तो हम बताए ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उतना हम चित्र वगैरह नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ बना देंगे, बस उतना ही से। मेन है ये सब कंसेप्ट को समझना कि आखिरकार इसमें है क्या। तो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। 16 इंच 1 मील का मतलब होता है 80 जरीब। तो 2 इंच में कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 2 इंच में कितना हो जाएगा? 10 जरीब, या फिर जो है सो 80 को आप कितना से डिवाइड कर दीजिए? 8 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 जरीब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुनिया है ना मेरे पास, ये वाला गुनिया, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से है, जो 2 इंच का है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये 0 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, ठीक है, फिर यहाँ 2 और 4, फिर यहाँ के 5 जरीब हो गया। क्लियर? ठीक है, या फिर जो है ये ले लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 10 जरीब हुआ ना। 1 जरीब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये एक जरीब का खंड, बड़ा बड़ा खंड है, ठीक है, जो 10 जरीब का है। और अगर देखेंगे आप ये मार्किंग, इस मार्किंग से लेकर के इस मार्किंग का तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 इंच, जो 10 जरीब को दिखा रहा है। बाकी बात इसमें भी छोटे छोटे खंड होते हैं। अगर इसमें 5 खंड है तो एक खंड कितना का होगा? 20 कड़ी का। अरे भाई यहाँ 1 जरीब का है, 100 कड़ी का, तो एक खंड कितना हो जाएगा? 20 कड़ी का। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, 5-5 खंड रहते हैं, 5-5 खंड। ओके, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 इंच, और इधर 1 इंच, टोटल 2 इंच है। 1 इंच में है यहाँ पर टोटल छोटा छोटा कितना खंड? 25 खंड। 5 10 15 20 25, तो ये कहलाता है 25 जीरो गुनिया। क्या कहलाता है? 25 जीरो गुनिया। अगर वही 50 खंड रहता तो 50 जीरो गुनिया, अगर 40 खंड रहता तो 40 जीरो गुनिया, 20 खंड रहता तो 20 जीरो गुनिया। ये सब हम थ्योरी में बता चुके हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 0, फिर यहाँ पर रहता है 2 और इस तरह 4 रहता है, फिर यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, और फिर ये 5वां जरीब का है, 5 नहीं लिखा हुआ रहता है। क्लियर? तो इस हाँ अभी बता रहे हैं, उसी चीज पर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो 0 और जो 4 लिखा हुआ है ना, ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है वो चेन और फीता से हुआ है, चेन से हुआ है मुख्य रूप से। अब जब चेन सर्वे के माध्यम से अगर मैप प्रिपेयर हुआ है तो इसका सीधा सी मतलब है कि पहले फील्ड बुक तैयार हुआ होगा। चेन सर्वे में क्या होता है? पहले फील्ड बुक तैयार होता है, यानी आप क्षेत्र में गए,
बहुत सारा खेत वगैरह है, कुआं है, तालाब है, ठीक है। एक फील्ड बुक आपके पास रहता है जिसमें 3 कॉलम रहते हैं, ठीक है। क्या रहता है? 3 कॉलम, जिसमें एक जरीबी लाइन और ये दोनों तरफ जो है लेफ्ट ऑफसेट और राइट ऑफसेट रहता है। सारा हम लोग फील्ड से नोट करके आते हैं, ऑफिस में आराम से बैठते हैं और इस फील्ड बुक के सहारे जो है मैप बनाने के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मामला तो ये है। तो फील्ड बुक तैयार हो रहा है। अब फील्ड बुक के बाद फिर जो है क्या तैयार होता है? मैप तैयार होता है या फिर प्लान। 0, 2, 4। अब जब फील्ड बुक से जब मैप तैयार हो रहा है तो है क्या? सारा खेला ऑफसेट का है। एक जरीबी लाइन हम लोग फील्ड बुक जब मैप बनाएंगे, ठीक है, बताएंगे उसके विषय में बाद में। तो क्या होता है कि लाइन हम खींचते हैं, उसके बाद में हम इधर क्या करते हैं, समकोण में अगर फील्ड बुक में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 0 है और 0 में इधर 60 कड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 कड़ी इधर 90 डिग्री के साथ बढ़ना है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या एंगल हम बनाने के लिए चांद वगैरह प्रयोग करेंगे? नहीं, गुनिया से ही एंगल बनेगा। कई लोग नहीं जानते हैं इस बात को, गुनिया से जानते हैं केवल भैया हमको दूरी नापना है, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा इससे काम होता है समकोण बनाना। समकोण भी बनता है क्या? पता नहीं कैसे बनेगा, नहीं पता है ना? तो एकदम सिंपल सी बात है। जो यहाँ पर जो 0 वाला जो है लाइन, ये ऊपर में भी एक लाइन रहेगा, ठीक है, ऊपर में भी लाइन रहेगा। अब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों को जो है मिलाते हुए इस लाइन पर आपको बैठा देना। जैसे नहीं समझे? ये वाला जो लाइन है 100 और ये वाला जो लाइन है वो ये जो आपने जरीबी लाइन खींचा है उसमें ऐसे करके बैठा दीजिएगा। जैसे ही बैठाइएगा तो इसका जो किनारा है, किनारा वो 90 डिग्री के साथ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो नक्शा तैयार हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे से जो नक्शा तैयार हुआ है वो यही प्रक्रिया को फॉलो कर करके हुआ है। अगर मान के चलिए 60 कड़ी को ऑफसेट लेना है तो कुछ नहीं। अब ये तो मेरा चेन लाइन है, जरीबी लाइन है। अब जरीबी लाइन में 0 कड़ी पर, यानी यहीं पर जो है 60 कड़ी का दाहिना साइड में है, तो कुछ नहीं। ये वाला जो है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को हम क्या किए, जरीबी लाइन में से करके बैठा दिए। उसके बाद में 2, 4 है, यानी कि हम चलेंगे कितना, 60 कड़ी, तो 20, 40, 60 कड़ी पर हम जा करके वहां स्टॉप कर देंगे। तो वहां पर वो कोना जो है, वो तिमेरा चौमेरा जो भी होगा वो वहां पर स्टैब्लिश हो गया मैप में। समझ रहे बात? तो इससे जो है समकोण बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। कुछ नहीं। आप किनारे से भी समकोण बना सकते हैं। जैसे अगर ये लाइन है, यहां पर भी लाइन है, अब ये दोनों लाइन को किसी जो जरीबी लाइन होगा उस पर आप रख दीजिए, ठीक है, तो इसका किनारा ऑटोमेटिकली जो है क्या बन जाएगा, 90 डिग्री में हो जाएगा। वो ऑफसेट दे देगा आपको। क्लियर? आप जितना दूरी पर जाना है वहां जाकर के मार्किंग कर दीजिए, है कि नहीं? तो एकदम शॉर्टली काम हो रहा है। समझ रहे हैं बात? तो जब फील्ड बुक से जब नक्शा तैयार करने के लिए बताएंगे तो उस समय इसका प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो 0, 2, 4 वाला महत्व तो आप समझ गए कि सेंटर में जब हम लोग ऐसे करके बैठाते हैं तो भाई उस समय काउंट करने में आसानी रहता है कि हाँ भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 जरीब है, फिर 4 जरीब है, फिर आगे 5 जरीब है, फिर इधर भी 2 जरीब, 4 जरीब और 5 जरीब है। तो ऑफसेट लेने में क्या होता है, सुविधाजनक होता है। मुद्दा तो यही है, ठीक है। बाकी बात, इसमें बनाने वाला चाहता तो 16 इंच बराबर 1 मिली डायरेक्ट लिख देता, है कि नहीं? लेकिन 0, 2, 4 लिखने का कारण ये है आपका कि भाई ऑफसेट सही से लिया जा सके। क्लियर? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ऑफसेट होता है ना, इसीलिए। चलिए, इसको मिटा दें, हम मिटा दें। अगर ऐसे रफली नोट करना है तो नोट कर भी सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया है। हमको लगता है कि भाई ये जो एआई जो आ गया है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तब से जो है ये ह्यूमन का इंटेलिजेंस जो है ना वो कम कर दिया है और भविष्य में कम करेगा। अगर मानव के ज्ञान विकास को, अगर इतिहास को हम देखें तो लगभग 70-75 हजार साल पुराना है। वहीं से धीरे धीरे डेवलप होते होते यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। अब हुआ क्या है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब वो क्या कर रहा है, मेरा काम आसानी से कर दे रहा है। अब ह्यूमन जो है एफर्ट लगा ही नहीं रहा है। कॉलेज बंदा जा रहा है, लड़के लोग जा रहे हैं, असाइनमेंट बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, बस सर्च करना है कि देखिए हम इस सेमेस्टर में हैं, ये टॉपिक में असाइनमेंट बनाने के लिए हमको मिला है, बना करके दे दीजिए। एकदम बना करके आपको हूबहू दे दिया। अब देखिए धीरे धीरे अब जिस ग्राफ
ये अगर मेरा नॉलेज का ग्राफ है, ठीक है, मान के चलिए नॉलेज का ग्राफ है, ठीक है, और ये टाइम है, ये टाइम हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टाइम, और ये मेरा नॉलेज है, ज्ञान जो हम अपने से बढ़ा रहे थे, अपने एफर्ट से बढ़ा रहे थे, वो कुछ इस तरह से बढ़ रहा था, इस तरह से बढ़ रहा था। आजकल के बच्चे जो है, छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते, कारण है कि भाई समय के साथ साथ हम लोग का दिमाग भी बढ़ रहा है, जेनेटिकली भी। अब क्या है, एआई आ गया है, तो भाई धीरे धीरे जो है ना, ये पीक पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे अब ये डाउन होगा, समझ रहे हैं बात, अब गिरना शुरू होगा, रियल बात है। कांस्टेंट छोड़िए, वो गिरना शुरू करेगा। हर महामारी में क्या होता है, एक पीक पॉइंट आता है ना जी, कोरोना काल ही था, मौतों की संख्या में एक पीक पॉइंट आता है ना, पीक पॉइंट के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, तो इससे थोड़ा सा प्रयोग कीजिए, लेकिन अपने से भी दिमाग लगाना है, ठीक है। यंत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऐसे यंत्र जो मैप में प्रयोग किए जाएंगे, और एक ऐसे यंत्र जो ग्राउंड पर प्रयोग किए जाएंगे। मैप में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र गुनिया हो गया, प्रकाल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, एडम कॉम हो गया, टोक हो गया। क्या धरातल पर प्रयोग कौन कौन से किया जाएगा, फीता हो गया, जरीब हो गया, सूजा हो गया, पैग हो गया, ठीक है, और रेंजिंग रोड हो गया। ये सब ग्राउंड पर प्रयोग किए जाने वाले हैं, या फिर क्रॉस स्टाफ हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया, है कि नहीं। चलिए, तो कड़ी गुनिया सबके पास है ना, कड़ी गुनिया सबके पास है, हैं? और आप लोग को भी यूज करना है क्या चीज, यही 25-50 गुनिया, जिसमें एक तरफ रहता है 10 कड़ी, एक तरफ रहता है 20 कड़ी। अब यहाँ पर सवाल एक आया, ये है कि क्या गुनिया मेरा सही है या फिर नहीं है, कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहली बात है, गुनिया का प्रयोग हम लोग नक्शा में कर रहे हैं, हमको नक्शा को देखना है कि भाई इस गुनिया से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच हो गया तो नापी कीजिए, गुनिया सही है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब क्या बोले नहीं, समझ में आया नहीं आया। हम एक मार्केट से गुनिया लाए, कड़ी गुनिया, बिना चेक किए हुए, वो रैंडमली हमको दे दिया, हम घर ले आए, मेरे पास नक्शा है, मेरे पास नक्शा है, तो मेरा काम है कि भाई जो गुनिया लाए हैं सही है कि गलत, हमको उसको नहीं देखना है। हमको देखना है कि भाई जिस नक्शा को हम यूज करने जा रहे हैं, उसमें जो ग्राफिकल स्केल बना हुआ है, डायगोनल स्केल चाहे फिर दहला, उससे ये मैच हो रहा है या फिर नहीं। अगर मैच हो गया तो गुनिया सही है या गलत है, कैसा भी घराना से है, कोई मतलब नहीं, काम आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात ना। तो कई लोग जो हम लोग चिंतित होते हैं कि सर अगर कड़ी गुनिया 2 ही इंच का होता है तो एकदम हमको 2 ही इंच वाला मिले, मार्केट में नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमको काम करना है इससे, किसे नक्शा में करना है। नक्शा वाला और ये वाला अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दो नक्शा है, हाँ, एक नक्शा में मिला, एक नक्शा में नहीं मिला, तो करेक्शन करना पड़ेगा। अरे ऐसा भी तो सकता है, अगर आप 2 इंच वाला गुनिया ले भी आए हैं मार्केट से बहुत रिसर्च करके, और आप जिस नक्शा से नापी करने जा रहे हैं उसमें देख रहे हैं भाई डायगोनल स्केल का लंबाई जो है 9 जरी बस ये कड़ी ठहर रहा है, या 10 जरी 20 कड़ी हो जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मामला ये नहीं है कि मेरा गुनिया एकदम नेट 2 इंच का होना चाहिए, मामला ये है कि जो गुनिया है आपके पास वो आपके नक्शा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात आपको केवल ध्यान में रखना है। फिर भी हम लोग प्रयास ये करते हैं कि भाई मेरा गुनिया 2 ही इंच का हो, ठीक है, क्यों उतना तामझाम करने जाएं, मन में क्यों जो है सो एक खोट पैदा करें, क्या 2 ही इंच का रहे वही बेहतर रहेगा, ठीक है, मेरा परफेक्ट गुनिया रहेगा, तो फिर जो है और भी गुनिया खरीदेंगे तो इसी के आधार पर खरीदेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। मेरा सार समझ में आया आप लोग को, हम क्या बताना चाह रहे हैं, किनको नहीं समझ में आया, समझ गए सर, मिला लेंगे सर। अगर ये ग्राफिकल स्केल से मैच हो गया, हाँ, तो फिर तो करेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं, जो करेक्शन का उसका हाँ, लगा लेते हैं हमने पहले, करेक्शन ही नहीं करती हमने, हाँ, करेक्शन ही हो गया। अगर मिल गया, अगर ये भी 2 इंच से हल्का सा छोटा था और उसमें भी दहला दो छोटा है, मेरा भाई डिस्टेंस 2 इंच, फिर भी हाँ, मेरा भाई डिस्टेंस 2 इंच हो गया जो मिली गया। हाँ, सर यदि दहला जैसे मेरे कहने का मतलब है ना, मान के चलिए गुनिया होता है 2 इंच का, हम लोग पढ़े हैं, अब 2 इंच ना हो करके ये थोड़ा सा ज्यादा है,
2 इंच से हल्का सा ज्यादा है। अब जब हम नक्शा में मिलाने गए तो वहां पर भी क्या था, वैसा नक्शा था कि उसमें डायगोनल स्केल भी 10 जरीब से ज्यादा हो रहा था। वहां भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा है। जब मिलाने गए तो परफेक्टली मिल गया तो करेक्शन हो गया। अब जो नापी आपको उठेगा वही नापी आपको करना है, ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना। क्या बोल रहे हैं? कैडेस्ट्रल वाला है, टेलीविजन वाला सबसे पुराना जो नक्शा है उसमें दाला का इंडिकेशन दिया है नक्शा। कैडेस्ट्रल में दिया है, रिविजनल में भी दिया है, रिविजनल में बॉर्डर में दे दिया है। अभी जो न्यू सर ये है ना, पंजा नहीं देता है, ये मिल नहीं रहा है। पंजा नहीं देता है, पंजाब सर्वेक्स में यूज होता है। ओरिजिनल नक्शा रहेगा तो सब ये पता पूरा गलत हो गया, इससे नहीं मैच कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पर ही फिर मुद्दा हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी जो बोल रहे थे जी वो तो आप समझ गए, वो समझ गए। हाँ, तो जब समझ गए तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। अगर आप समझे तो ये मुद्दा निकलना ही नहीं चाहिए भाई। आप ये पूछ सकते थे कि सर ये दुनिया इस तरह से है तो इतना में काम चला लेंगे, ये पूछना चाहिए था आपको, अगर समझे हैं तब। आप तो समझे ही नहीं है, हम कैसे मान ले समझ नहीं है? आप तो बोल रहे हैं कि हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये मैच नहीं कर रहा है बस। देखिए वहीं पर देखिए मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। हमको मैच कराना है नक्शा से। यदि दाला में फोटो तो दाला मतलब वो नक्शा गड़बड़ हो। अगर मान के चले दीजिए हमको ये गुनिया, आपको लग रहा है कि अरे ये पीतल का गुनिया सर के पास लिए है, सही है गुनिया, ठीक है मान लिए आप यहाँ पर मैच किए हैं, अरे भाई तो गलत हो गया, ये गलत, इसको आप गलत ठहरा दीजिएगा। लेकिन कई मामला में ये सही होगा। कब सही होगा? मान के चलिए यहाँ पर हम देखें, ये जो है हल्का सा मेजरमेंट जो है कम दे रहा है, लगभग लगता है कि 15 कड़ी का कम दे रहा है। ये जो है 15 कड़ी का कम दे रहा है। अब मेरे पास ऐसा नक्शा आ गया जिसमें डायगोनल स्केल जो है, दहला जो है वो 15 कड़ी पहले से कम है। तो जब उसमें जाके इसको मिलाएंगे हम तो पूरा मिल लग गया। तो उस नक्शा के अनुसार ये गुनिया मेरा सही हुआ, ये गलत हो गया। समझे बात? दोनों नहीं। अब ये तो 15 कड़ी वाला है, कोई 20-30 कड़ी वाला मिल जाएगा तब ठीक है। तो कभी ये भी सही हो जाएगा, कभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैच ना करेगा तो उसके लिए करेक्शन है, करेक्शन। तो करेक्शन करने के लिए तो हम बताए हैं। कोई आदमी आपको बोल सकता है, कोई अमीन आपको बोल सकता है आपके पास गलत गुनिया है। एक अमीन है वहाँ 10 साल से 15 साल से नापी कर रहा है, आप नापी करने जाइएगा, इधर उधर अगर हुआ तो बोलेगा गुनिया निकाल तो अपना, पहले गुनिया दिखाइएगा, बोलेगा कि यही गुनिया आप चला रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो उसको ये इस चीज के विषय में पता ना हो। मेन हमको पता होना चाहिए भाई आप अमीन हैं, हम अमीन हैं, जो भी है, ठीक है। हम नक्शा को यूज कर रहे हैं, उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमको देखना है। मेरा गुनिया आपका गुनिया थोड़ा बहुत 19-20 भी है, क्या उससे क्या मतलब है? मेरा नक्शा से मैच हो रहा है ना, बस नक्शा से मैच कराना है बस। हाँ नक्शा अगर मान के चलिए कि दूसरा अमीन था, उसका नक्शा से गुनिया मैच हो रहा था और मेरा मैच नहीं हो रहा था, फिर भी हम काम कर रहे हैं उसी टाइप से बिना करेक्शन के, तब वो हमको बोल सकता है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है, हम करेक्शन भी कर रहे हैं, मजा ले वो बोल दे और बोलेगा वही अमीन जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये चीज है। हाँ तो मीटर गुनिया में क्या है कि भाई इसका जो स्केल है कितना है, 1/4000। लेकिन रियल वाला अगर हम देखें, रियल 16 इंच बराबर 1 मील को अगर हम इस चीज को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलें, हम ये फ्रैक्शन में बदलें तो आता है 1/3960। दोनों का तो अलग अलग हो गया। ये मीटर गुनिया 1/4000 लिखा हुआ है। अब रियलिटी में जो है ये होना चाहिए था 40 का। तो रियल डिस्टेंस यानी वास्तविक दूरी बराबर हो जाता है वास्तविक, या इंग्लिश में लिख देते हैं वही ठीक रहेगा, रियल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ या करेक्ट।
इनटू में डिस्टेंस मेजर्ड। इस फार्मूला से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। रियल डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि वास्तविक दूरी बराबर होता है RF ऑफ रॉन्ग स्केल। तो रॉन्ग तो मेरा कौन है, ये वाला ना जी, ये RF मेरा रॉन्ग है, यानी 1/4000 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या है, RF ऑफ करेक्ट स्केल। करेक्ट स्केल मेरा क्या है 1/3960 इंटू में डिस्टेंस मेजर्ड, यानी हम इसको D से दिखा देते हैं। क्या चीज है, D से। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये नीचे वाला 3960 ऊपर चला जाएगा, तो 3960 बट्टा में क्या हो जाएगा 4000 और इंटू में क्या हो जाएगा D, यानी रियल डिस्टेंस जो है, रियल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 3960 बट्टा 4000 इंटू में D। अगर इस गुनिया से आप कभी भी नापी करते हैं तो ये वाला जो है, ये वाला आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा 0.99 इंटू में D, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप इस मीटर गुनिया से नापेंगे, जितना भी दूरी आएगा उसको आप 0.99 से बस केवल गुना कर दीजिए, आपको करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, अमीन के नॉलेज की कमी की वजह से, अधूरा ज्ञान की वजह से इससे भी डायरेक्ट नापी हो रहा है बिना इस करेक्शन के। दोनों बराबर मान के चलना। अच्छा सर, ये जो दुनिया है उसी को तो आप आए हैं जीनियस में करके, यहाँ हमको जीनियस नहीं बनाना है आपको, ठीक है। इसका भी चैनल का नाम रखा गया सोच समझ के रखा गया है ना। इसमें दोनों